स्लाइड शेयर करते हैं, देन उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, तो ज्यादा अच्छे से हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। वेट एक मिनट, ये आप बस एक मिनट दिखना, आपको स्लाइड दिखना शुरू हो जाएगा। एक मिनट, ये रहा, आपको स्लाइड दिख रही है ना? एग्जैक्टली, जी हाँ, करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस। एग्जैक्टली स्टूडेंट सर, या जी हाँ राजन सर, लास्ट टाइम पे करंट बैंकिंग क्वेश्चन आया था। चलिए डोंट वरी, आप लोग निश्चिंत रहो, आप लोग का हम ग्रुप बना देंगे, वेट करो। हम लास्ट टाइम के अभी भी हैं बहुत सारे लोग, उसमें हम आपको इनफैक्ट इनरोल जोड़ भी देंगे आपको, और आप लोग वहां पे जुड़ जाना, आपस में शेयर करना, आप लोग आपस में बात कर लेना। वो पर्सनल विंडो रहेगा आपका, वो मेरे इनसे रहेगा, ताकि हम आपको जो भी क्लासेस होंगी वहां पर उस क्लासेस की पीडीएफ भी आपको शेयर करते रहे। ठीक है, क्या कहते हो, सही रहेगा? और पहली चीज, दूसरी चीज, वहां पर हम लोग डिस्कस भी करते रहेंगे, बीच बीच में कुछ नोटिस या कुछ भी आता रहेगा आरबीआई के रिगार्डिंग या उसमें, तो हम आपको ऐड भी करते रहेंगे। हर्षित गर्ग सर, वो आपको व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा सर, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होगा, वो टेलीग्राम ग्रुप होगा, ताकि आप आसानी से ऐड कर सको सर अपने से भी। वेट कर लो, आज भर का टाइम दे दो मेरे को, क्योंकि आज हमको टाइम लगेगा थोड़ा वो करने में, बहुत सारे ग्रुप हैं, तो उसको डिसमेंटल करके देन उसके बाद दूसरा ऐड करेंगे, तो हम आप लोगों को सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है, आज बात कर रहे हैं, पहली क्लास है, तो केवल बात ही नहीं करना, हम लोगों को पढ़ना भी है। फिलहाल हम आपको बता देते हैं हम लोगों को क्या क्या अपडेट करना है। गाइस, आपने देखा होगा केवल केवल वहां पे लिख देता है फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं पर भी लिख देता है बस ऐसे फाइनेंशियल अवेयरनेस। देखो, फाइनेंशियल अवेयरनेस को लोग समझने के लिए कुछ बहुत सारे लोग अलग अलग समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर फाइनेंशियल मतलब बैंकिंग ही है क्या? बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो, जैसा कि हमने सारे क्लासेस में भी मैंने बताया है, और एक एक फाइनेंशियल अवेयरनेस जो एक्चुअल होता है, जो एक्चुअल है वो भी आपको याद रखना है। वो एक्चुअल क्या है यहाँ पर, तो वो बच्चे आपके लिए ऐसे याद रखना है, करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट बैंकिंग स्लैश फाइनेंस न्यूज। ये आपका एक्चुअल, जो आपका पैटर्न है। ठीक है, जो आपको पैटर्न है आपका, वो ये है। लेकिन हम लोग सोचते हैं क्या कि हमारा यही आएगा, लेकिन 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 याद रखिएगा, केवल केवल हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है। अब आपको लगेगा चिट भी आपका सर, पट भी आपका, एग्जैक्टली exactly, हमें ये नहीं पढ़ना केवल करंट बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज, हमें पढ़ना क्या है, बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना है। हाँ, यानी कि आपको भी हम सिलेबस दिखा देते हैं, आपने इनफैक्ट ज्वाइन किए होंगे तो आप सिलेबस देख के ज्वाइन किए होंगे, तो आपको ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। साथ ही साथ हमें अपनी कड़ी, अपनी अपनी अपने आप को कमजोर नहीं रखना, हमें और क्या अपडेट कर लेना है साथ में इसके, करंट अफेयर्स भी, यानी किसी के साथ हमें करंट अफेयर्स भी आपको अपडेट करना है। क्योंकि देखो, कहीं से भी कोई चीज आए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हमारा यही एजेंडा है यहाँ पे, और आप लोग को भी ये चीज फॉलो करना है। तो आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। शायद आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा दिख रहा होगा यहाँ पे इनफैक्ट। अच्छा, ईयरफोन कनेक्ट हो गया, ओके। आप लोग ऐसा करना ना, अपना नाम चेंज कर लो, जो स्टूडेंट आ रहा है वो अपना नाम चेंज कर लीजिए। आप अपना नाम रख लोगे तो नाम लेने में थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। और नेम चेंज हो जाता है स्टूडेंट भाई, नेम चेंज हो जाता है, एक बार बात कर लेना। जहां तक कुछ अभी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं कैसे होता, बट हो जाता है। ठीक है, देखना, आज फ्राइडे है और आज पहली क्लास है हम लोगों की। आज हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। यानी कि इंट्रोडक्शन मतलब जो हम लोग ये बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ही है। हम आपको, और आप हमसे, कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट है, वो सारी चीजें 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। देन उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे मार्च मंथ के बैंकिंग करंट अफेयर्स के बारे में, लाइक फाइनेंशियल अवेयरनेस विथ आर्टिकल के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे, अपडेट करेंगे। देन उसके बाद उसका एमसीक्यूज भी हम लास्ट में करा देंगे। आप लोग अगर टाइम होता होगा आपको, मे भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो मेरे को रात में 10:30 बजे फॉलो करते होंगे, रात में 10:30 बजे वाली क्लास के लिए, याद है ना आपको? तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर रात में 10:30 बजे में हम लोगों ने फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल न्यूज अपडेट करते हैं। ठीक है, वो सारा जो न्यूज वहां पर चला है ना, केवल वहां पर नहीं चलेगा, वो सारी चीजें यहां भी हम आपको अपडेट कराएंगे। उससे क्या होगा, वो आपकी सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी, वो एमसीक्यूज फॉर्म में ही अपडेट कराएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज फॉर्म में ही अपडेट कराएंगे आपको, ताकि वो सारी चीजें उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ताकि वो सारी चीजें आपका कंफर्म हो सके, याद हो सके। और डैम श्योर है, गारंटी है, 101% बोल रहे हैं,
यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, क्योंकि आरआरबी जीबीओ का जो पैटर्न है वो सबसे मस्त आता है। वो कहते हैं ना, वो नब्ज लोगों को पता है कैसे अपडेट कर सकते हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम पे भी ऐसा रहा था, हम लोगों ने किया था, इनफैक्ट बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट आए थे वहां पे, सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने इनफैक्ट डिस्कस भी किए थे। ठीक है, तो फिलहाल बात करेंगे यहाँ पे। आप ये सोच रहे होंगे सर राजन सर बजट से एलोकेशन आए थे सर, बजट से एलोकेशन आया था, एलोकेशन हम अपडेट करा देंगे सर। एलोकेशन मीन टू से क्या कि लाइक आप ऐसे समझ लो कि नाबार्ड को कितना फंड एलोकेट किया गया, कुछ इस तरह से आरआईडीएफ को कितना फंड एलोकेट किया गया। ठीक है, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगे वहां पे, हम करा देंगे, क्लास के अपडेट करा देंगे, आप एक बारी हम उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आपको अपडेट कर लेना। जी हाँ नवनीत सर, फिगर बेस्ड मतलब वही एलोकेशन। ठीक है, वो फिगर बेस्ड यानी कि एलोकेशन ही है, ये याद रखना। अच्छा, आपको देखो स्टूडेंट भाई बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सब लोगों के कंसर्न होंगे कि सर स्क्रीनशॉट नहीं जा रहा है, हम पिक्चर नहीं ले पा रहे। तो आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये ऐप जो है ऐसे डिजाइन किया गया कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। तो इसीलिए हमने आपको बोला कि आप आपका ग्रुप में हम शेयर करेंगे। कल में आपको हम ग्रुप बताएंगे, और कल ही में हम आपको ये सारी क्लासेस की पीडीएफ भी हम आपको शेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो जो जिस जिस दिन क्लास होगी वो आप क्लास कर सकते हो। हरमनदीप सर, आपका क्या होगा ना, आप ये वीडियो के डाउनलोड नहीं कर सकते हो, आपको ये वीडियो आपके रिकॉर्डेड, आपका जो गेटवे है आपका जो ओपन होके आएगा हरमनदीप के नाम से, वहां पर ये वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी रिकॉर्डेड। वहां पर आप रिकॉर्डेड को आप कई बार रिपीट करके देख सकते हो सर, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली रितेश सर, आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। हाँ हरमन, अरे स्टूडेंट भाई कंसर्न ही है, देख लो अब यही तो है ना, इसीलिए हम बोलते हैं आज पहला का इंट्रोडक्शन ही जाता है 20 मिनट। जी हाँ सुमित सर। ठीक है, तो यार देखो 7-8 क्लासेस आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज की चलेंगी। देन आपका यहां से एनटीए 2 तक आपका ये बैंकिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे लंबा सिलेबस हम लोगों का होगा जीए का, सबसे लंबा सिलेबस फाइनेंशियल अवेयरनेस का है। जी हाँ, योद्धा महापैक में नहीं, योद्धा महापैक में नहीं, अलग से लेना होगा। और ये आपके करंट अफेयर्स के हैं, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये बैंकिंग और ये करंट अफेयर्स, तो आप देख सकते हो ये आपके लिए है। और हम लोग इसी पैटर्न पे चलने वाले हैं, कभी इधर उधर होता है तो सैटरडे या संडे में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। जी हाँ योगेश भाई, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ऑफ कोर्स स्टूडेंट सर, बहुत सारा यार, बहुत टाइम है। पूछ लीजिए स्टूडेंट सर, पूछ लीजिए, अगर मेरे को पता होगा तो हम जरूर बताएंगे। अभिषेक सर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा। ओके, आते हैं यार, स्टार्ट करें आप। पहले ये बताओ आप लोग, हम लोग स्टार्ट तो कर रहे हैं, पहले ये बताना आप लोग, क्योंकि अभी आप लोग जब फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज अपडेट करोगे ना, फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज अपडेट करोगे, तो वहां पर आपको बहुत सारे बैंकों के नाम आएंगे। तो क्या आप बैंकों के हेडक्वार्टर याद है? सभी बैंक के हेडक्वार्टर आपको याद है? फटाफट जवाब दीजिएगा। क्या आप सभी को बैंक हेडक्वार्टर्स याद है? देखो, जो हमारे बैंक एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो याद रखना ही है, वो तो मैंडेट है हमारा, वो तो मैंडेट है हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा जो नहीं है, जो हमारे मर्ज हो गए हैं। ठीक है, जो हमारे मर्ज हो गए, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी में मर्जिंग से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब पता नहीं, आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट भाई, तब आपको पता चल पाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रॉब्लम होगी कि नहीं, क्योंकि आप नोटिफिकेशन पढ़े होंगे तो किस टाइम का मांगा है वो डॉक्यूमेंट, ये मैटर करता है सर। एक बार आप नोटिफिकेशन देख लो। ठीक है, देखो मर्जिंग, मेरी बात समझना, जो बैंक एग्जिस्ट कर रहे हैं वो, और जो बैंक मर्ज हो चुके हैं, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी, मेरी बात समझना, आरबीआई ग्रेड बी में, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आए हुए थे मर्जिंग से भी, तो यहां पर भी हम लोगों को अपडेट करना है। जी हाँ शिशिर सर, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सेम है, फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस सेम है हरमनदीप। फाइनेंशियल अवेयरनेस और शिशिर सर, फाइनेंशियल अवेयरनेस का स्केल 2 और स्केल 3 के सिलेबस यानी जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, एज इट इज है। ओके, ये याद रखना है। आज आप जितना भी क्वेश्चन करना है कर लो, कल हम लोग आपसे स्टार्टिंग के 5 मिनट और लास्ट के 5 मिनट ही मौका देंगे हम आपसे क्वेश्चन करने का, उसके बाद हम चैट ऑफ कर देंगे। ठीक है, आज पहली क्लास है, आपके सारे डाउट आज हम क्लियर करेंगे। थोड़ा यहाँ पे आपको लगेंगे थोड़ा रूड है, बट एक्चुअल हम लोग का नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपके कमेंट अगर हम लेने लगेंगे सबके, तो इंडिविजुअल बहुत सारे लोग हैं, सबके कमेंट आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं एग्जिस्टिंग बैंक और उसके मर्ज, जो मर्ज हो चुके हैं उसके, इन दोनों के सबके
हम लोग करें बैंक हेडक्वार्टर अपडेट करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आपका कोई भी कंसर्न होता रहेगा बीच बीच में हम स्टार्ट करते चलेंगे, ठीक है। रुपेन सर, आई नो सर, बट कंसर्न ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है सर अभी। यहाँ पे अभी एक और बैच चलने वाला है जीबीओ का। जीबीओ में मैक्सिमम रिस्पांस आ रहा है, तो अभी एक और बैच चलेगा जीबीओ का। बट वो टाइमिंग क्या होगी, उसके लिए एक अलग टाइमिंग है, वो आफ्टरनून में, वो तो और बेकार है सर आपका, ठीक है। तो हमें सबसे सुटेबल टाइम ये लगा, आप वेट करो। अब इसको और मॉर्निंग में कर सकते हैं हम, 8 से 9 भी कर लेंगे हम आपका। बस आपका भी इस टाइम कर लो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 8 से 9 में, ठीक है। अगर आप लोगों को सही रहेगा तो अभी बस टाइम दो कुछ दिन मेरे को, 5 या 10 दिन का, 5 या 6 दिन का टाइम दो। उसके बाद हम आपको इस टाइमिंग पर आपको स्विच करा लेंगे, ठीक है। एनीवे आते हैं यार, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। और आई नो सर, हम सबका समझ सकते हैं। इनफैक्ट हमें भी ऑफिस भागना होता है, मजबूरी है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए आते हैं। और यार आपसे बैंकों के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो बैंकों के हेडक्वार्टर्स इनफैक्ट बहुत सारे लोग होंगे जो वो जानते होंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद होगा उनको। लेकिन आपको जिनको नहीं पता वो भी हम आपको अपडेट कराते चल रहे हैं, वो आप अपडेट कर लेना यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम आपको यहाँ पर, कुछ डार्क स्क्रीन होगा, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, खुल जा भाई। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको देखो, ये मेगा मर्जर है, ये मेगा मर्जर है, ठीक है। और मर्जर ड्राइव है बैंकों का। आपने देखा होगा कभी कभी क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से आता है कि इलाहाबाद बैंक इनमें से किस बैंक में मर्ज हुआ, यानी कि इलाहाबाद बैंक का एक्वायरर बैंक कौन सा रहा है। तो ये कॉमन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इलाहाबाद बैंक किस में मर्ज हुआ है, इंडियन बैंक में, यानी कि इसका एक्वायरर बैंक कौन सा है, इंडियन बैंक। अभी भाई इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना होगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता, तो वो भी अभी हम आपको अब चुटकियों में याद हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या फिर ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया का एक्वायरर बैंक कौन सा। ये सेम क्वेश्चन आपका कई बार रिपीटेड है, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड ये क्वेश्चन है। पीएनबी में कौन कौन से बैंक मर्ज हुए, कुछ इस तरह से भी आया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एक्वायरर बैंक कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ये याद रखना। फिर देखो ये जो ऊपर वाला है ना, ये एक्वायरर बैंक है, ये जो ऊपर वाले हैं ये एक्वायरर बैंक है। जैसे कैनरा बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ, तो सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्पोरेशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, आंध्रा बैंक भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि अभी रिसेंटली में अभी मेगा मर्जर ड्राइव में कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ, तो वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ सिंडिकेट बैंक, कहां पर हुआ करता था सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर। ये क्वेश्चन आते हैं। आपका सीधे टू द पॉइंट आ जाए कि कैनरा बैंक में भी सिंडिकेट मर्ज हुआ, तो कैनरा इज द एक्वायरर, तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द कैनरा बैंक। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो कहने का मतलब क्या, कि हमारे जो ड्राइव है, मेगा मर्जर ड्राइव है, उससे भी क्वेश्चन पॉइंट आउट होता है। उसके रिगार्डिंग आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम आपको अभी एमसीक्यूज के थ्रू अपडेट कराते चलेंगे, ठीक है। बशर्ते आपको पहले हेडक्वार्टर्स का ट्रिक बताते हैं। कॉरपोरेशन बैंक है सर, कॉरपोरेशन बैंक है ये, कॉरपोरेशन होगा ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर पहली चीज, दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट, हमारे यहाँ पे 27 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे, आप सभी को पता होगा। अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है गाइस, अभी प्रेजेंट टाइम में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। कितने हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है एट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये देख लेना। अब इसका तो देखो, मेरी बात समझना, हम लोग ये तो याद रखेंगे ही रखेंगे, साथ में इसका भी हम लोग अपडेट कर लेंगे, अभी अभी तुरंत लगे हाथ। कैसे, वो आप अब देखते चलना, ठीक है। हमारे ये बैंक है जो हमको एक्चुअल अपडेट करना है, जो प्रेजेंट टाइम पे राइट साइड में दिख रहा होगा आपको सर्कल के अंदर। और ये जो है, ये आपको क्या है, ये सारे बैंक, कुछ उसमें ये वाले भी बैंक है, ये वाले भी है, और इसके अलावा जो मर्ज हो गए वो भी बैंक है। तो हमको इसका हेडक्वार्टर याद करेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आते हैं, बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ बैंक्स की। आई थिंक आप सभी लोग ऑफिसर रैंक पर हो, आप सभी लोग बैंक में हो, सभी लोग जॉब कर रहे हो। इनफैक्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए ही चाहिए कि क्या होगा ये चीज, ठीक है। कितने बैंक है, हरमनदीप सर एक मिनट, हम ऑफ कर दे कैमरा, कैमरा ऑफ कर दे अगर आप लोगों को लग रहा होगा तो, ठीक है।
कैमरा ऑफ कर दें अगर आप लोगों को लग रहा हो तो। देखो, इंटरनेट स्पीड हाई अच्छी होनी चाहिए, बैंडविड्थ अच्छी होगी तभी आपको वॉइस इशू नहीं आएगा। अगर वॉइस इशू आता सबको आता, जिनके पास, ठीक है, तो देख लेना, आप मैनेज कर लेना। ये आपको याद करना, टोटल नंबर ऑफ बैंक्स, अब समझना। सबसे पहले चलते हैं टोटल नंबर ऑफ बैंक्स में, तो पहला पॉइंट आता है लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। गाइस, लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं? तो गाइस देयर आर 12। आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है। टोटल ऑफ कितनी पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में? देयर आर 12। टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है यार, ये याद रखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लिस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। बहुत सारे लोग होंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब कर रहे होंगे, तो हाउ मेनी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया? तो दोस्तों जस्ट डिजिट को स्विच कर देना, आपको यहाँ पे 12 था, यहाँ पर 12। याद करने का तरीका, ये 21 बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो ये आपको याद करना। ये वर्ड आपको, ये स्टेटमेंट आपको कहां पे पॉइंट आउट हो सकता है? आपके इंटरव्यू में, कि कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में, कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में, ठीक है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, लिस्ट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। गाइस, हाउ मेनी स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया? तो 12 हुआ करते थे, तो 12 पब्लिक सेक्टर एंड 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आपको याद रखना है, ये दोनों के दोनों, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, लिस्ट ऑफ पेमेंट्स बैंक। दोस्तों हाउ मेनी पेमेंट्स बैंक इन इंडिया? तो गाइस देयर आर 6। तो आपको याद रखना 12 21 12 6, बस ऐसे आता, 12 21 12 6, ठीक है। 12 21 12 21 12 6। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है ये चीज। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को नहीं शामिल करेंगे राजन सर, ये यूनिटी को शामिल करने के बाद ही 12 हुए हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारा शामिल हुआ जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अदरवाइज 11वें नंबर पर हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ करता था शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक था जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, ठीक है। 12वें नंबर पे यूनिटी आता है सर हमारा, ठीक है। सबके लिए सेम है जो सुमित भाई, सबके लिए सेम है, ठीक है। तो यार ये आपको इतना याद रखना है। अब हम लोग याद रहेगा ये, तो कितने पब्लिक सेक्टर, कितने प्राइवेट सेक्टर, कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक, कितने पेमेंट्स बैंक, ठीक है। अब यहां पर एक आता है, ये रहे आपके लिस्ट ऑफ फॉरेन बैंक्स, तो यहाँ पे 44 है, अभी आप इसको अपडेट कर लेना, और 44 को अपडेट करके 45 कर लेना। कितना कर लेना? 44 को अपडेट करके कितना कर लेना है? 45, या 45 है, ठीक है, 45 है, ये आपको याद रखना है। आई एम गुड पायल मैम, आप बताइए, ठीक है। तो ये आपको याद था टोटल। अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि सिटी यूनियन बैंक से, जो सॉरी सिटी यूनियन कर माफ कीजिएगा, सिटी बैंक जो अपने आप को पूरी तरीके से इंडिया से बाहर लेके जा रहा था, लेकिन अभी वापस से, पहले तो क्या था कि बात ये थी कि सिटी बैंक पूरी तरीके से हट जाएगा यहाँ से, लेकिन अभी इसके जो आउटलेट्स हैं अभी अभी हटे नहीं है, तो अभी हमने 45 44 लिख दिया था, एक्चुअली टोटल 45 ही होंगे, ठीक है। अभी हटे नहीं है ऑफिशियली, अभी आया नहीं है, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे हटा दिए 44, अभी 45 है, तो 45 बैंक, ठीक है। तो ये याद रखना है। रवि सर नहीं याद रखना है, नाम नहीं याद रखना, फॉरेन बैंक के नाम नहीं याद रखने सर आपको, डोंट वरी, इतना टेंशन नहीं लेना आपने। जो भी नाम याद रखना है सर, कहां से कहां तक, तो आपको ये प्राइवेट वाला भी छोड़ देना आपको, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये और ये पब्लिक स्मॉल और पेमेंट्स बैंक, इन तीनों के ही नाम आपको याद रखने हैं सर। कैसे याद होंगे? क्योंकि उनका हेडक्वार्टर्स हम अपडेट करेंगे, तो हम आपको याद रखा करा देंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं, और सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है, यार कहाँ चला गया, हाँ, अब बैंक हेडक्वार्टर्स ट्रिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। इसमें ट्रिक्स की बात करते हैं। जी हाँ हरमनदीप, सारा पीडीएफ में मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। पहले हेडक्वार्टर की बात करें तो हम लोगों ने, आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे इनफैक्ट इसको कैसे, बैंक हुज नेम्स हैव इंडिया इन द लास्ट, यानी कि इसको हिंदी में अगर हम बात करें, ऐसे बैंक, ऐसे बैंक, सुनते चलना, आपको बहुत सारे लोगों को याद होगा जिनके नाम के, जिनके नाम के लास्ट में क्या लगा हो, नाम के लास्ट में इंडिया लगा हो, उसका हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? उसका हेडक्वार्टर चला जाएगा मुंबई में। कहां चला जाएगा? उसका हेडक्वार्टर मुंबई में चला जाएगा, जिनके नाम के लास्ट में इंडिया लगा हो। जैसे, अब समझना नाम कौन कौन से आएंगे, जैसे नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी को याद हो जाएगा, बोलोगे आप यार सर ये बता क्या रहो, इतना ही तो इजी है, याद होता जा रहा है मुझे, ठीक है। आप देखना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो आप बताना मेरे को, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आ जाएगा हमारा
बैंक ऑफ इंडिया, फिर आ जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिएगा सबके नाम के लास्ट में क्या लगा हुआ है, सबके नाम के लास्ट में इंडिया वर्ड लग रहा है, ठीक है। फिर आ जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और आगे में क्या आएगा, तो एक आ जाएगा आपका इंडस्ट्रियल, देखते चलिएगा आईडीबीआई को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया नाम यानी कि क्या है इसका पूरा नाम, आईडीबीआई का पूरा नाम है ये इसका। इन सब के हेडक्वार्टर एक आप और लिख लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन सब का हेडक्वार्टर कहां जाएगा, इन सब का हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा, तो मुंबई। इन सब का हेडक्वार्टर कहां जाएगा, मुंबई। लेकिन यार सभी के सभी कुछ तो ठीक है, लेकिन कुछ कहते हैं ना, घर में सभी एक, हम लोग के घर में एक ना एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है। अपवाद की बात करें क्या, जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो आप समझना इसमें एक्सेप्शन क्या है, बस एक एक्सेप्शन याद रखना, पूरा हेडक्वार्टर याद रहेगा। एक्सेप्शन क्या है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। देखो इसके नाम के लास्ट में क्या लगा है, इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या है, इसको क्या कर देना है, छोड़कर, इसको छोड़ देना है, इसको हटा देना है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई नहीं है। इसको छोड़कर इसके जगह पर किसको जोड़ देना है, देना को जोड़कर। मेरी बात समझना, देना एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपडेट करना है। सॉरी, ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब भी इसके हेडक्वार्टर हमें अपडेट करने हैं। क्यों, क्योंकि आपको याद रहेगा, आपको अगर कभी कल को आप कोई पूछे आपको, तो आप बता सको कि नहीं नहीं नहीं, इसका हेडक्वार्टर तो यहां पर है, हमें अच्छे से पता है, तो वो चीजें आपको याद करना। तो सुनना, ऐसे बैंक जिनके नाम के लास्ट में इंडिया लगा है, हेडक्वार्टर मुंबई जाएगा, लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्शन है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ देना है, और इसकी जगह पर किसको जोड़ देना है, देना बैंक को जोड़कर। अब समझना, यानी कि यूनाइटेड का हेडक्वार्टर मुंबई नहीं है, जो उसके यानी किसका हेडक्वार्टर मुंबई है, देना का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये आपको याद ना, देना का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, इसको इस लिस्ट में ऐड कर देना, मुंबई में। रवि सर, आपका आरबीआई ग्रेड बी में भी क्वेश्चन आया हुआ था, अभी आरबीआई ग्रेड बी में आपके क्वेश्चन आए हुए थे, वहां पर आपका क्या था कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे मर्जिंग से, इसलिए हम आपको मर्जिंग करवा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, आप सुनते चलो, आपको याद होता जाएगा, ठीक है। अभी पढ़ लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बाद में रट्टा मारने से, तो ठीक है, ये याद रखिएगा। गाइस क्लियर है ये चीज, आई होप कि सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मेरी बात समझना, ऐसे बैंक जिनके नाम के लास्ट में इंडिया लगा हो, हेडक्वार्टर कहां जाएगा, तो मुंबई। इतना तो नाम याद हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, किसको छोड़ के, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है ये, अभी सुनते चलना, याद होता चले जाएगा। दूसरा पॉइंट आते हैं क्या, बैंक हुज नेम स्टार्ट विथ इंडियन। ऐसे बैंक दोस्तों, ऐसे बैंक जिनके नाम के स्टार्टिंग में, मेरी बात गौर कीजिएगा, नाम के स्टार्टिंग में, ऐसे बैंक जिनके नाम के स्टार्टिंग में क्या वर्ड यूज किया गया हो, इंडियन, क्या वर्ड यूज किया गया हो, इंडियन, ठीक है, ठीक है। ऐसे बैंक जिनके नाम के क्या है, स्टार्टिंग में इंडियन वर्ड यूज किया गया हो, हेडक्वार्टर कहां जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर चला जाएगा चेन्नई। कहां चला जाएगा, चेन्नई। जैसे दो बैंक आते हैं, एक होगा आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, एक कौन सा हो जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक, और एक कौन सा हो जाएगा, इंडियन बैंक। ऐसे तो दो ही है ना, नाम के स्टार्टिंग में इंडियन वर्ड लगा हो, बस हेडक्वार्टर कहां जाएगा, चेन्नई। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, चेन्नई, दैट्स इट, बस याद रखना है। रुक जा श्वेता, हम रुक जा बता रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे नहीं पता होगा, हमें पता है, आपने पढ़ रखा है, आपको याद है, ठीक है मैम। अभी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी अपडेट कराना है, इसीलिए हम आप आराम आराम चल रहे हैं। अच्छी बात है, जिनको याद रहेगा, आगे में बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी, ठीक है। इनफैक्ट आप किसी को जब एक्सप्लेन भी करते हो, बताते भी हो, तो आपको तुरंत याद हो जाता है, रिकॉल कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो बैंक हुज नेम स्टार्ट विथ इंडियन, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट,
ठीक है। फिर आते हैं बुआ। देखो अब आपका आ गया यहाँ पर एक वर्ड बुआ, जैसे कि अभी यहाँ पे सब लोग लिख भी रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा जुनून से किया था, जुनून बैच से, ओ वाओ। ठीक है, बुआ, बुआ का घर कहां पर है? कोलकाता में। ऐसे याद कर बस, एक्चुअल आपको नहीं बनाना। जैसे बोलना है क्या, मेरी बुआ कहां रहती है? मेरी बुआ कोलकाता में रहती है, बस बात खत्म। ठीक है, मेरी बुआ कहां रहती है? तो बुआ कोलकाता में रहती है। याद करने का सबसे सटे यानी कि सबसे परफेक्ट तरीका बुआ। तो आपको बुआ की स्पेलिंग मत सेट करने लगना अपने से, अरे वैभव सर को इंग्लिश नहीं आती, स्पेलिंग गड़बड़ है। बुआ BWA ऐसे आता। बी स्टैंड फॉर बंधन बैंक, राइट। बी स्टैंड फॉर बंधन, यू स्टैंड फॉर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अभी हमने छोड़ रखा था ना वहां वाले लास्ट में इंडिया, तो मुंबई, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई नहीं था, तो ये वही वाला है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यू स्टैंड फॉर यूको, एंड गाइस ए स्टैंड फॉर इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक भी अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपको याद रखना है इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक के तौर पर जाना जाता था। अभी हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो बंधन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इन सबका हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? इट्स कोलकाता। क्लियर है गाइस? यस और नो, फटाफट जवाब दीजिएगा, यस और नो। ये सारी चीजें क्लियर है आपकी? जी हाँ रवि सर, आप कोर्स कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ग्रेट, वेल डन, सुपर मनी सर, बहुत अच्छी नीति मैम। ठीक है, तो आपको याद है, फिर से सुनना, बार बार रिपीट करा रहे हैं, इस क्लास की सारी चीजें यहीं खत्म होनी चाहिए, ना कि आपको अगली क्लास में जाना है। आपको या तो रट्टा मारना होगा, तुरंत का तुरंत यहीं पे खत्म करना है। तो सुनना, नाम के लास्ट में इंडिया मुंबई, नाम के स्टार्टिंग में इंडियन चेन्नई, बुआ कहां रह रही है? तो बुआ आपको याद रखना है कोलकाता में रह रही है। ठीक है, तो ये याद का, अच्छा मनी मैम है, ओके ओके, ये अब याद रहेगा मेरे को। ठीक है, अब देखो ये तीन चीजें हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट को मूव कर रहे हैं। अभी सारे बैंक आपके जबान ही होंगे, मतलब मुंह जबान ही याद रहेगा। अब क्या होगा? सीवी लेकर मेरे को कहां जाना है? बैंगलोर। कहां जाना है? सीवी लेकर बैंगलोर जाना है। सी स्टैंड फॉर कैनरा बैंक, एंड वी स्टैंड फॉर विजया, हेडक्वार्टर बैंगलोर, दैट्स इट, कहानी खत्म। सीवी लेकर मेरे को कहां जाना है? बैंगलोर। सी स्टैंड फॉर कैनरा, एंड वी स्टैंड फॉर विजया, हेडक्वार्टर बैंगलोर। क्लियर है? बैंगलोर के फाउंडर थे कैंपे गौड़ा। कोई है यहां से वहां से? कोई है कि नहीं? बैंगलोर से कोई होगा, इनफैक्ट बहुत सारे लोग आते ही हैं, ऑफिसर्स में तो बहुत सारे लोग। कैंपे गौड़ा, ठीक है, ही इज द फाउंडर एंड मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ कहाँ के? तो आर्किटेक्चर ऑफ कहाँ के? तो ये कहा जाता है इनको बैंगलोर सिटी को। बैंगलोर सिटी के संस्थापक हैं ये, और इन्हीं के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है वहां पर। एग्जैक्टली, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, अगर आप लोग कल को इनफैक्ट जैसे सिक्किम मणिपाल के थ्रू बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, आता है नोटिफिकेशन, उसका भी आता है, तो वहां पर उनकी ट्रेनिंग बैंगलोर में ही होती है। तो जैसे हमारी भी ट्रेनिंग थी बैंगलोर में ही हुई थी, एंड हम तो दो दो जगह से ट्रेनिंग लिए थे, बट कहीं जॉब नहीं किए। बस आप लोग नहीं यहाँ पे, चलो बात करेंगे, फिलहाल किसी दिन खाली रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग को भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसी जॉब है आपकी बैंकिंग की। ठीक है, तो सीवी लेकर बैंगलोर जाना हमें कहां पर? तो कैनरा और विजया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 13 आपका, ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट क्या था? अरे यार ये कहां चला गया, ओके सॉरी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो, सीवी लेकर बैंगलोर जाना है, ये हो गया। नाम क्लास में इंडिया, नाम के स्टार्टिंग में इंडियन, बुआ का घर कोलकाता में, सीवी लेकर बैंगलोर जाना है। अब समझना, अब कुछ बैंक ऐसे हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके नाम पर ही उनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके नाम पर ही उनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है, जैसे क्या? बॉब, बॉब की बात करें, बैंक ऑफ, ऐसे याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा, हेडक्वार्टर वडोदरा। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र। बस सुनते चलना, उसके नाम पर ही उसका हेडक्वार्टर होगा। आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक अभी आपको पता होगा मर्ज हो गया है, बस फिर भी आपको याद रखना है। ठीक है, आंध्रा बैंक की बात करें तो दोस्तों आंध्रा बैंक ऐसे याद रखना, आंध्रा बैंक की अगर हम बात करते हैं तो आंध्रा बैंक का पहले हेडक्वार्टर, आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर हैदराबाद हुआ करता था। ठीक है,
हैदराबाद। तो वो अभी से अभी वही चलता आ रहा, अभी तो अमरावती है फिलहाल कैपिटल, ठीक है फिलहाल, लेकिन आपको याद ना आंध्रा बैंक हैदराबाद, ठीक है। फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कोई है वहां से, जेएनके, जेएनके श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, जेएनके श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये नाम पर ही उनका हेडक्वार्टर है यार, उनके नाम पर ही उनका हेडक्वार्टर, उनके नाम पर ही उनका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा, वडोदरा, सयाजी राव गायकवाड़ फाउंडर थे इसके। अभी हम आपको हिस्ट्री कराएंगे ना तो ये सारे बैंक अपडेट हो जाएगा आपका, डोंट वरी, हिस्ट्री भी अपडेट हो जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये उनके नाम पर ही उनके हेडक्वार्टर्स है, ये याद रखना, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना, बॉब, बॉम, आंध्रा एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ये सारी चीजें क्लियर है आपकी? अभी देखो सारे बैंक आपके क्लियर होते जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इन दिल्ली पंजाबी एक्सलेंट इन कॉमर्स। जी हाँ श्वेता मैम, इन दिल्ली पंजाबी एक्सलेंट इन कॉमर्स, ठीक है। तो दोस्तों दिल्ली क्या हो गया आपका, दिल्ली इज हेडक्वार्टर, दिल्ली इज हेडक्वार्टर। पंजाबी स्टैंड फॉर पंजाब नेशनल बैंक गाइस, पंजाब नेशनल बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। अगर राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो आप प्लीज एक बार बोल देना आप लोग को, आई थिंक हमें नहीं लगता आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, आप लोग बैंकर हो तो इनफैक्ट आप लोग इससे, हमें लगता है जहां तक हमें जो लगता है आप इससे भी बुरा लिखते होंगे, लिखते होंगे मतलब आप ये मत सोचना कि आप सब लोग एक तरफ मेरे अगेंस्ट हो जाना, मतलब कहने का मतलब क्या कि स्पीड में अगर आप लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे आप लोग भी, ठीक है। एंड गाइस कॉमर्स से हो जाएगा ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अब तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अब ये पीएनबी हो गया, पीएनबी मर्ज हो गया, लेकिन फिर भी हमने क्या बोला, जो बैंक मर्ज हो गए ना हमको उनको भी याद रख लेना है, ठीक है। जो बैंक मर्ज हो गए हैं हमें उनको भी याद रख लेना है, बशर्ते ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ये चीजें क्लियर है आपकी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इज दैट क्लियर? देखो इन दिल्ली, दिल्ली हेडक्वार्टर, पंजाबी से दो नाम, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉमर्स से हो जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। एक्चुअल देखा जाए तो ओबीसी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में हुआ करता था, लेकिन दिल्ली एनसीआर में की होने की वजह से इसको क्या रखते हैं हम लोग, तो दिल्ली ही मेंशन करते हैं, तो ये गलत नहीं होगा आपका। ऑप्शन में अगर दिल्ली नहीं है गुरुग्राम है तो गुरुग्राम को टिक कर सकते हो आप, लेकिन बहुत कम चांस है आपका ये वाला पूछा जाने का कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा। जब भी पूछा जाएगा आपसे कुछ न कुछ घुमा के ही आएगा, टू द पॉइंट नहीं आएगा, किस बैंक में मर्ज हुआ, और हम मान के चलते हैं अगर 100% में से 20% चांस हो जाए, या फिर आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो, ज्यूरी के सामने बैठे हो और आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन काउंटर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिकॉल आ गया तो आप क्या ही करोगे। अगर दोनों ऑप्शन हो तो श्वेता मैम आपको अपडेट करना है बेटा गुरुग्राम, एक्चुअल गुरुग्राम है, क्योंकि वहां पर हम एनसीआर वर्ड यूज नहीं करेंगे ना ऑप्शन में। अगर किसी को समझा सकते हैं तब हम किसी को समझा सकते हैं, इट्स नोन एज दिल्ली एनसीआर, सो वी विल मेंशन दैट ये फलाना दिन का देश है, तो वो चीजें अपनी जगह है। बट यहां पर आपको क्या करना है, तो आपको मेंशन करना होगा गुरुग्राम, बट एक्चुअल आपको ट्रिक से दिल्ली याद रखनी है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड ओबीसी। एंड दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं, अगले पॉइंट को चलते हैं। बता रहे नवनीत सर वो आईपीपीबी में बता देंगे, वो सारा कुछ हम पेमेंट्स बैंक में बता देंगे हम आपको, वेट करो अभी पेमेंट्स बैंक भी लेके आ रहे हैं। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर पहले हाँ या ना, आप सभी लोग बताना सभी चीजें क्लियर है? जी हाँ काजल मैम, ठीक है, बट एनसीआर में आता मैम, ग्रेट, वेल डन यार, आप लोग बोलते रहा करना, क्योंकि आप लोग बोलोगे ना तो मेरा एनर्जी लेवल वैसे ही रहेगा। जब आप लोग नहीं बोलोगे, यस और नो कुछ भी नहीं कहोगे ना, तब वही वाली बात होगी कि बारे यार चलो ठीक है हम भी अपना कोरा पूरा करते हैं, कोटा जल्दी जल्दी। आप वाई यस कुछ भी लिख सकते हो, अगर आप ऑफिस में वर्किंग भी हो, ईयरफोन लगाए हो तब भी, ठीक है। तो एनीवे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब दोस्तों आपके, अब बताओ मैक्सिमम बैंक आपको शायद आपको ध्यान नहीं होगा, अब मैक्सिमम बैंक आपके क्लियर हो रहे हैं, हो गए होंगे। अब आपके गिने चुने बैंक है, जैसे, जी हाँ मनी मैम ऑफ कोर्स वीडियो अवेलेबल होगा आपका, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब कुछ बैंक ऐसे हैं, जैसे एक नाम आता है सिंडिकेट, अभी हम लोगों ने नाम सुना था ना सिंडिकेट बैंक का, एक नाम आता है कॉरपोरेशन बैंक का, किसका, कॉरपोरेशन बैंक का।
आप समझना। सिंडिकेट बैंक तो इसका आपको ऐसे याद रखना है, मणिपाल में, कर्नाटका के मणिपाल में, सिक्किम मणिपाल, सिक्किम मणिपाल, तो आपको याद रखना है सिंडिकेट बैंक। ठीक है, कॉरपोरेशन बैंक तो आपको इसको ऐसे याद रखना है, कॉरपोरेशन बैंक को क्या कि कॉरपोरेशन बैंक मैंगलोर में है। कहां पर है? मैंगलोर कर्नाटका, ये दोनों कर्नाटका में है, सिंडिकेट भी कर्नाटका में है और कॉरपोरेशन भी कर्नाटका में है। तो आपको याद रखना, कॉरपोरेशन है मैंगलोर, कर्नाटका के मैंगलोर कोस्टल एरिया है, और सिंडिकेट मणिपाल, कहते हैं ना सिक्किम मणिपाल, सिक्किम मणिपाल में हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये सिक्किम, एस एस से सिंडिकेट, मणिपाल से मणिपाल, और कॉरपोरेशन मैंगलोर, ये आपको याद रखना है। एमएस महाबलेश्वर है, एमएस महाबलेश्वर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर है। अब आपको याद रहेगा ये सारी चीजें, हाँ या ना? अभी हम आपको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे जब तक आपसे एमसीक्यूज ना करवा ले, याद रखना। अभी हम आपसे एमसीक्यूज भी लेके चलेंगे। एमसीक्यूज वाला कहां चला गया? चलो इसमें नहीं है, कोई नहीं, एमसीक्यूज है नहीं इसमें, आपको अभी हम अपने से पूछ ले रहे हैं। अब आपको अपडेट करते चलना है। देखो, मैक्सिमम आपके बैंक आपके क्लियर हो गए। अभी 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 सुन लेना एक चीज और, अभी हम और अपडेट करा दे रहे हैं, तब हम आपसे कराते हैं। दोस्तों, अभी आपने नाम सुना होगा एक्सिस बैंक, आप सुनते होंगे एचडीएफसी, सबको पता होगा, आईसीआईसीआई, यस बैंक, कोटक महिंद्रा। ठीक है, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यस, कोटक महिंद्रा, और एक क्या ले लेते हैं, कोटक महिंद्रा हो गया ना, और क्या नाम बचा? इंडसइंड, हाँ इंडसइंड ले सकते हैं, इंडसइंड पुणे में है बट फिर भी इंडसइंड हुआ। ठीक है, आईडीएफसी, आईडीएफसी, इन सब के हेडक्वार्टर कहां चले जाएंगे? मुंबई में। इसका मुंबई में हुआ करता था, लेकिन अभी में हेडक्वार्टर अपना पुणे स्विच कर रहा है ये इंडसइंड बैंक, लेकिन मुंबई था, आप ऐसे बोल सकते हो। तो आपको ऑप्शन अगर आपका आएगा तो पुणे आएगा, ना कि मुंबई आएगा, तो आप आसानी से टिक कर ले जाओगे। ठीक है, इंडसइंड बैंक पुणे में है, लेकिन पहले, इसके पहले कहां हुआ करता था? इसका रजिस्टर्ड ऑफिस वो था मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये आपको याद रखना है, इतनी सारी चीजें सब कहां जाएंगी? मुंबई में। सुमंत कटपालिया, जी हाँ, सुमंत कटपालिया है इसके। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना आप लोगों ने यहां पर, क्लियर है? देखो, इसके कौन है? अमिताभ चौधरी, इसके शशिधर जगदीशन, इसके संदीप बख्शी, इसके प्रशांत कुमार, इसके उदय कोटक, सुमंत कटपालिया, और इसके कौन है ये बताओ आप सभी लोग? आईडीएफसी। लक्ष्मी मैम, हमने आईडीबीआई पहले ही बता रखा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वी वैद्यनाथन, एग्जैक्टली सर, वी वैद्यनाथन इसके हेड है। हम आपको याद करा देंगे यार, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरा हेडेक है, वो आप छोड़ दो। आप लोग कैसे याद कराना है मेरे को पता है, आपको बोल बोल के हम ना कहते हैं ना, कान में मतलब सेट हो जाएगा यार, ये तो इसकी आवाज, ये फटे बांस वाली आवाज ना मेरे दिमाग में घूम रही है, तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, डैम श्योर है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है हम भी कैसे याद करते हो, तो वैसे ही हम आपको भी याद करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस ये सारी चीजें हो गई हमारे प्राइवेट बैंक जो मेन मेन है। देखो, ये हेड याद करना नहीं पड़ता हरमनदीप सर, बशर्ते क्या होता है ना, कभी कभी जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हमारे लिए पता होना चाहिए, हमारे लिए पता होना चाहिए इनफैक्ट क्या है ये सारी चीजें, कौन हेड है, कौन बैंक के ऊपर पेनाल्टी लगाया तो किसकी गलती रही थी, या कि कौन हेड है, कौन इसको डील कर रहा है, जिसको ऊपर आरबीआई ने पेनाल्टी ठोका है, कुछ इस तरह से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अभी प्राइवेट बैंक और नाम आपको याद आएगा तो बताते चलना, हम आपका टाइम दे देंगे, आप नाम बताओगे बैंकों के, हम यहाँ पर वर्ड हेडक्वार्टर मेंशन करेंगे, या फिर आप बताना शुरू करो, आप फटाफट जवाब दो। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, सुनना, एक चीज और याद रखना, एक चीज और, आरबीएल भी, आरबीएल भी यहाँ पे डाल दो, आरबीएल रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई होगा। और बताइए, और बताओ आप सभी लोग। ठीक है, नहीं नहीं, टैगलाइन बहुत रेयर, डीसीबी, डिस यानी कि ऐसे डेवलपमेंट सीरियन, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर जाएगा मुंबई, डीसीबी का भी हेडक्वार्टर मुंबई होगा। और बताइए राजन सर, डीसीबी का, और रवि सर, डीसीबी का भी हेडक्वार्टर यहीं पर होगा। बैंक ऑफ इंडिया, नाम क्लास में इंडिया लगा होगा पायल, तो हेडक्वार्टर कहां जाएगा मैम? मुंबई, ये आपका वहीं पर है। सिटी यूनियन बैंक, योगेश सर, सिटी यूनियन बैंक की बात करें, सिटी यूनियन बैंक, योगेश सर का क्वेश्चन है, इसका हेडक्वार्टर होगा कुंभाकोनम में, कुंभाकोनम तमिलनाडु, कुंभाकोनम तमिलनाडु। और बताइए,
ठीक है, और बताओ आप सभी लोग जो बैंक प्राइवेट बैंकों के हेडक्वार्टर्स हैं, और जवाब दीजिए। धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी थ्रिसूर केरला में है। धनलक्ष्मी सा यानी कहां पर है, तो ये केरला में है। ठीक है, धनलक्ष्मी कहां पर है, थ्रिसूर केरला में। एयू वीडियो गेमिंग सर अभी हम बता रहे हैं, देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक, उसका भी हम बता रहे हैं, हम आपको याद करा रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड चार्टर्ड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड इसका ये आपको पता होगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हेड, देखो फेडरल, एक दिन बता रहे हैं, पहले प्राइवेट बैंक देख लो फिर फॉरेन बैंक बता रहे हैं। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये केरला में, त्रिशूर। फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक होगा अलुवा केरला, अलुवा केरला में है, ये याद रखना है। ठीक है, और कुछ कर्नाटका बैंक, कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर है मैंगलोर, कर्नाटका। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, मैंगलोर कर्नाटका। और इंडसइंड मुंबई है, पुणे मुंबई। तो अभी प्राइवेट बैंक बताना फिर बाद में। साउथ इंडियन बैंक का है नवनीत सर, थ्रिसूर केरला में, थ्रिसूर केरला, साउथ इंडियन बैंक। एचडीएफसी बैंक मुंबई में है मनी मैम। ठीक है, क्लियर है चीज, ये याद करें। देखो अब आता है आपका किसकी बात करें हम लोग, तो हम लोग बात करते हैं हमारे फॉरेन बैंक की, जो एक का तुक्का नाम आया यहाँ पे। जैसे हमारा एक नाम आया डिस्टेच, डिस्टेच फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। कहां पर है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। करूर वैश्य तमिलनाडु में है देवेश सर, करूर वैश्य तमिलनाडु में है, करूर वैश्य तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, करूर वैश्य तमिलनाडु में है। और डीएसबी एक है आपका, सीएसबी होगा एक, सीएसबी, एससीबी नहीं, एससीबी पता नहीं आप कौन सा बैंक बोल रहे, पूरा नाम बताना ऐसे तब समझ में आएगा। एचएसबीसी सुनना, एचएसबीसी का हेडक्वार्टर होगा आपका संघाई, ऐसे आता है हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और एक होगा डिस्ट्रिक्ट कैथोलिक सीरियन बैंक, सीएसबी, कैथोलिक सीरियन बैंक केरला में है, थ्रिसूर केरला में। कैथोलिक सीरियन बैंक थ्रिसूर केरला में है। मुथूट फाइनेंस बैंक नहीं है पायल में, मुथूट फाइनेंस नहीं है, मुथूट फाइनेंस बैंक नहीं है, वो बैंक नहीं है एक्चुअली, वो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। एग्जैक्टली exactly. और स्टैंडर्ड चार्टर्ड लंदन में है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड लंदन में है। अब ठीक है, ये आपके नॉर्मल बैंक आ गए। अब आप लोग कल हम लोग और अपडेट कराएंगे, तो अब आप उसमें देखना। फिलहाल ये फॉरेन बैंक बहुत सारे नाम है यार, आप 4500 बैंक के नाम अगर लेते आओगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो उसको हम अपडेट करेंगे। फिलहाल उससे पहले हम अपना पहला टास्क कंप्लीट करते हैं हम लोग, और हम लोग आते हैं किसके ऊपर, और एक मिनट, हाँ ये हटा दे रहे हैं हम, एक मिनट। और हम लोग आते हैं अब अपने, हाँ इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं। अब हम लोग आते हैं पेमेंट्स बैंक के ऊपर। आप लोग पेमेंट्स बैंक की बात कर रहे थे ना, अभी बहुत सारे लोगों का नाम क्वेश्चन आ रहा था, क्वेरी आ रहे थे, तो हम आपको बता देते हैं पेमेंट्स बैंक। दोस्तों इंडिया में टोटल 6 पेमेंट्स बैंक है, सुनना कितने पेमेंट्स बैंक है, देयर आर 6 पेमेंट्स बैंक इन इंडिया एट प्रेजेंट। कितने, कौन कौन से, सबसे पहला कौन था, तो इट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक। कौन सा था, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। दूसरा कोई सा भी उठा लो, पहला आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, बस सुनते चलना आप लोगों ने। पेटीएम नोएडा। तीसरा आपका कौन सा आ जाएगा, आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट न्यू दिल्ली। फिर आ जाएगा कौन, फिर आपका आपका और कौन आ जाएगा, साउंड कम है सुरेंद्र सर, सुरेंद्र सर ईयरफोन यूज कीजिए सर, क्योंकि भैया थोड़ा हो सकता है कम, ईयरफोन रहेगा तो सही आएगा। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों एनएसडीएल, फिर आएगा आपका जियो, और फिर आएगा फिनो। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में। ये 6 पेमेंट्स बैंक है, इनको आपको याद रखना है। 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कौन से, 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक, बस हम नाम लिखते चल रहे हैं, आपको उसका हेडक्वार्टर बताते चलेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था, तो वो था कैपिटल, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो जालंधर पंजाब में। कहां पर, जालंधर पंजाब में। दूसरा, अब सुनते चलना, अब कोई सा भी लगाते चलो आप,
ESAF जैसे नाम आ रहा है यहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? थ्रिसूर केरल में। कहां पर है? थ्रिसूर केरल में। तीसरा, फिर सुनते चलना, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप लोग बोल रहे थे ना, इसका है जयपुर में। ठीक है। चौथा और कौन सा है? ESAF AU, फिर आएगा जना, जो हमको याद आता चल रहा है हम बताते चल रहे हैं आपको। जना, जना का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर में। ये सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है। फिर आ जाएगा आपका उज्जीवन, आपको देखो एक दो तीन बार नहीं याद होगा, चौथी बार डैम श्योर है, गारंटी है, आपको रिपीट करा देंगे, याद हो जाएगा। हाँ जी हाँ रवि सर, बाकी के सारे प्राइवेट है, IPPB गवर्नमेंट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की कैपिटल लगी है उसमें। ठीक है। उज्जीवन बैंगलोर, उज्जीवन बैंगलोर। और आ जाएगा फिनकेयर, फिनकेयर भी जाएगा कहां पर? बैंगलोर में। ठीक है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंगलोर। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष, इसमें भी हम जॉब कर चुके हैं। अब जब गवर्नमेंट बैंक में नहीं थे उससे पहले हम उत्कर्ष में भी जॉब कर चुके हैं। तो इसमें हम एज अ कुछ ही दिन थोड़ा सा जॉब किए थे, लगभग 2 या ढाई महीने, मन ही नहीं कर रहा था। ये वाराणसी में है, तो हम यहीं से हैं, बनारस से ही हैं। एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन वगैरह BHU से हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। मेरा सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई का सब बनारस से हुआ, तो हम यहीं पर थे। तो मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, तो वहां पर इसका बैंक देखते थे, बड़ी लंबी लंबी इंटरव्यू ड्राइव चलता था इसका। तो हम लोग सोचे चलो एक दिन अब यहाँ पे चलते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने जॉब, हम लोगों ने मतलब हमारे फ्रेंड्स ने जॉब किया है यहाँ पे, हम और हमारे दोस्तों ने। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वाराणसी। ठीक है। कैपिटल ESAF AU जना उज्जीवन फिनकेयर उत्कर्ष। और आपका आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहां पर है? गुवाहाटी। कहां पर है? गुवाहाटी। फिर और कौन सा होगा? फिर आ जाएगा आपका ये हो गया, और कुछ स्किप कर रहे हैं क्या हम लोग? हाँ, एक आ जाएगा सूर्योदय, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, हेडक्वार्टर नवी मुंबई। कहां पर हो जाएगा? नवी मुंबई। ठीक है। फिर और कौन सा बचा आपका? तो दोस्तों अभी शिवालिक हम लगा रहे हैं शिवालिक, उसके एक और बच रहा है हमारा, केरल हो गया, बेंगलोर हो गया, ESAF हो गया, और एक और स्किप कर रहा है, इक्विटास, चेन्नई वाला। इक्विटास कहां पर है? चेन्नई में। और दोस्तों 11 नंबर पे आएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये 11वें नंबर का स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक्चुअल 11वें नंबर रियल में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा। ये कोऑपरेटिव बैंक हुआ करता था सहारनपुर यूपी का, इसी को लाइसेंस दे दिया गया स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और 12वें नंबर पे आ जाएगा अपना, लास्ट बट नॉट लिस्ट, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। जो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक PMC को जब मर्ज हटाया गया, तो उसको लाके इसी में मर्ज कर दिया गया, उसी का पैसा, उसी का सारा का कुछ यूनिटी में ही लगा है। यूनिटी दो लोगों के कैपिटल से मिलकर बना है, सेंट्रम स्मॉल फाइनेंशियल लिमिटेड और किसके साथ? भारत पे के साथ मिलके बना हुआ है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो इंडिया का 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 6 पेमेंट्स बैंक, उधर पब्लिक सेक्टर बैंक, उधर प्राइवेट बैंक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है, आपको याद रहेंगी? शायद ये वाला पोर्शन शायद आपको ना याद हो जल्दी से, बट हाँ आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि आज का जो पैटर्न है, जो हमारे RBI का जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, हमारी गवर्नमेंट एक्सेस कैसे लें? एसेस मतलब मोहित सर समझे नहीं? नहीं नहीं, चेयर में नहीं याद करना। जी हाँ तान्या मैम, कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, 6 मिनट बचा हुआ मैम, बस कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ऐसे नहीं होगा। मोहित सर स्क्रीन, अरे यार इतना शॉर्ट्स नेम ले रहा हूँ, मतलब इतना शॉर्ट में बता रहा हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आया ऐसा है क्या। मोहित सर डोंट वरी, आपका ही PDF प्रोवाइड कर देंगे हम, निश्चिंत रहिए। आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। जब आपको रात में आप आते हो ना, तो आपको 7 से 8 घंटे लगते हैं इसके रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने के लिए। ठीक है। तो आपको क्या है कि आप इस रिकॉर्डेड वीडियो जब मिलेगा ना, तो उसके राइट साइड में देखना, नीचे में PDF का ऑप्शन आएगा, तो वहां से PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल नोटेशन के साथ। अगर हमने जैसे मोहित लिखा है ना, ये देखना, ये PDF में मोहित लिख के आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। तो आपको बिल्कुल एज इट इज आपको मिल जाएगा। जब आप रिकॉर्डेड लिखने जाओगे तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, और जब आप फ्री रहना तो बैठ के अपडेट कर सकते हो। निश्चिंत रहो आप इस चीज के लिए, और आपको रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हो ही जाएंगी।
क्लियर है यार? अब चलो, अब हम लोग चलते चलते एक चीज और याद रख लेते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आपसे, आपको जवाब देते चलना बिल्कुल स्पीड फॉर्म में, बिल्कुल इफ बट आऊं आऊं नहीं करना, तुरंत आंसर आना चाहिए, ठीक है? कोशिश करना है। तैयार हो आप सभी लोग? गुड। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बताना आप लोग ने, ठीक है दोस्तों? बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया? जल्दी जल्दी जवाब देना। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, ठीक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया? ठीक है। अच्छा, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कैनरा बैंक? वेल डन यार, वेरी गुड, सुपर। अच्छा, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहां हुआ करता था? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ इलाहाबाद बैंक? वेल डन। अच्छा, बंधन बैंक कहां पर है अभी? बंधन बैंक, बंधन बैंक कहां पर है? बंधन, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक? आईओबी, इंडियन, नाम के स्टार्टिंग में इंडियन लगा हो, ठीक है? गुड यार, कीप इट अप, वेल डन, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट आपको लेके चलते हैं दोस्तों। आपको बताना, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, आरबीएल, आरबीएल का हेडक्वार्टर कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीएल? रत्नाकर बैंक लिमिटेड, वेल डन, वेरी गुड। अच्छा, एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? एचडीएफसी। आईडीएफसी का हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? आईडीएफसी का, आईडीएफसी का, ठीक है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहां पर है? बॉब, बॉब का हेडक्वार्टर कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? वेल डन यार, सुपर। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वेरी गुड, सुपर। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का कहां पर हेडक्वार्टर है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, वेरी गुड, सुपर। अच्छा, यूनिटी का नोएडा नहीं, दिल्ली में है, नोएडा पेटीएम का है सर, याद रखिएगा। अच्छा, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर, ईएसएएफ, ईएसएएफ त्रिशूर केरला, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुपर, गुड। यार अब बताओ, आप लोग को पहले से कुछ कॉन्फिडेंट आया, कॉन्फिडेंस इस बात का आया कि नहीं, हाँ अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन अगर हेडक्वार्टर से एक आता है तो पक्का टैकल करके निकल जाएंगे? क्लियर है? बहुत इजी वे में यार, बहुत बेसिक, बहुत इजी, हमें नहीं लगता कि इससे इससे इजी कुछ होगा। और ये क्लियर हो गया, तो आज आपका जो है यहाँ पे इसमें, तो ये चीजें हम, और आपका जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे वो हम कल से डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन हाँ, मैटर ये करता है, जो चीज हम लोगों ने पढ़ा वो चीजें तुरंत अपडेट हो गई, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और आपके लिए भी अच्छी बात है, आपको एक या दो बार देखोगे ना, जुबानी याद हो जाएगा ये सारी चीजें। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और यार, ओके पायल मैम, ओके ओके, हाँ मनी मैम, हो जाएगा देवी जी। ये कोड आप देखो, आपके ये जो कोड है जयत्री साहा मैम, अगर आप देखो, आपके जो फ्रेंड हैं जो जीबीओ का बैच ज्वाइन कर रहे हैं या फिर एसओ का कोई बैच ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इस कोड के लिए रिकमेंड कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये कोड है आपका। अगर आप मॉक लेना चाह रहे हो, आपको मॉक लेना है, तो उसके लिए मैम, इसके लिए यहाँ पे कोड पर आपको Y307S लग जाएगा, जो हम यूट्यूब पर बोलते हैं, आपको पता होगा। मॉक और बुक के लिए ये कोड होता है हमारा, और स्पेशली मेरा इंडिविजुअल कोड है। इससे क्या होता है, हम कितने कैंडिडेट्स को अपनी ओर लेके आए अपने यहाँ पे, तो वो कंपनी हम लोग को चेक करती है। तो यहाँ पर तो अफकोर्स सी बात है, सबको अपनी फैन फॉलोइंग अपने नाम के आगे में कुछ कुछ हम लोग का भी मंथ ऑफ द ईयर का कैंडिडेट का, जैसे आप लोग के यहाँ भी अवार्ड होता होगा, तो वो सारी चीजें, जो बेस्ट अवार्ड, वो सारी चीजें मिलती हैं, तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो वही चीजें हैं जो सबसे बेस्ट होता है, मान तो हम लोग का ये कोड है। इंसेंटिव्स ऐसे नहीं आते सर, इंसेंटिव जब हमारा सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स के तब पे मिलते हैं। इंसेंटिव्स हमारे जब कैंडिडेट्स के सिलेक्शन होते हैं, तो वहां पर बहुत अच्छा है हम लोगों को, वहां बहुत अच्छा इंसेंटिव दिया जाता है। और हम लोगों का इसमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, इंसेंटिव क्या ही मैटर करेगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। मोहित सर, डोंट वरी, हम करा देंगे आपको, ठीक है? तो आप लोग के जो फ्रेंड होंगे उनको रिकमेंड कर सकते हो इस कोड को, ठीक है? तो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे। हर हर महादेव। अब हम आप लोगों को आदत डालनी पड़ेगी महादेव की, जरूरी नहीं सब लोग बोले, लेकिन जो भी है वो बोल सकते हैं। हम लोग इसका हमेशा ये बोलते हैं आते जाते महादेव। भैया राधे राधे, क्योंकि वाराणसी से हैं तो आदत सी हो गई है, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, थैंक यू।
और फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिएगा आप लोग, फीडबैक अभी आएगा, आप लोग फिल कर दीजिएगा, वो भी हमारे लिए, वो तो ज्यादा ही हमारे लिए कुछ, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों की ओर से। बाय। ओके सर, जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम।